अब यहाँ पे देखो हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। सेम मेथड के साथ हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के जैसे, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 4√3x है, इसको देख के आपको घबराना नहीं है, बस आपको मेथड को फॉलो करना है। तो मेथड क्या है यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लगा के हम लोग चेक करेंगे। तो एबीसी की वैल्यू फाइंड करो, तो यहाँ पे सॉल्व लिखो, ठीक है। सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है भाई आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और हमारे पास गिवन प्रॉब्लम क्या है, ये दिया है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 3x² माइनस 4√3x, ठीक है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो हमको दिया था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब आपको पता है कि जब हम इसका कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने से क्या हो जाएगा, ये x वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, a की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 3 हो गई। b की वैल्यू यहां से देखो, ये x वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, दैट मींस b की वैल्यू क्या हो जाएगी -4√3, ठीक है। ये b की वैल्यू हो गई हमारे पास। और c की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई, c की वैल्यू हो जाएगी c इज इक्वल टू 4, ठीक है। c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो इस तरीके से आपने abc की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास, फॉर नेचर रूट। यहाँ पे क्या लिख दोगे, फॉर नेचर रूट। फॉर नेचर रूट क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट को d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ठीक है। ये होता है आपके पास। अब बताओ b² की वैल्यू ये हो जाएगी हमारे पास, तो हो जाएगा -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या भाई, a की वैल्यू है आपके पास 3, तो हो जाएगा 3, और c की वैल्यू क्या आपके पास 4 है, तो 4 लिखो। अब यहाँ पे देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, दैट मीन्स केवल हमारे पास 3 बस बचेगा। आपको पता होगा ना कि √3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो हमारे पास केवल 3 बस आता है, ठीक है। ये तो आप लोग क्लास 9th में पढ़ लिए हैं, ठीक है, समझ गए बात को। अब आगे देखो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, माइनस है तो माइनस लगाओ, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 16 3 जा 48 और -48, ये तो हो गया हमारे पास 0, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू क्या होगी आपके पास 0। तो यहाँ पे आप लोग आगे लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आई है 0 आई। जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तब आपके पास क्या होते हैं, 2 इक्वल रियल रूट होते हैं, ठीक है, 2 इक्वल रियल रूट। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, देयरफॉर 2 इक्वल रियल रूट, 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट करेंगे, एंड दे आर क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू -b/2a, ठीक है। इक्वल है ना, 2 इक्वल, ठीक है, क्या बोल रहा है 2 इक्वल, तो हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू -b/2a। यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। और दूसरा भी क्या हो जाएगा -b/2a। अब बताओ b की वैल्यू क्या है भाई आपके पास, b की वैल्यू ये है आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू माइनस, तो ये वाला एक बार है, और b की वैल्यू क्या है 4√3, तो ये हो जाएगा माइनस में 4√3, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू क्या है आपके पास 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। अगर इसको हम सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से ये माइनस तो हो जाएगा प्लस 4√3 डिवाइड बाय 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो इसको काट दो, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2√3 डिवाइड बाय 3, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमारे पास 2 इक्वल रियल रूट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2√3 डिवाइड बाय 3 और 2√3 डिवाइड बाय 3, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास 2 रियल, यहां पे रियल लिख लेना, 2 इक्वल रियल रूट हमारे पास ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर।
आई होप सो कि ये भी समझ में आ गया होगा। बशर्ते आपको ये टेबल याद रहना चाहिए अच्छे से। ये टेबल याद नहीं रहेगी तो पेपर में क्या करोगे, यहाँ डिस्क्रिमिनेंट लगा के चेक तो कर लोगे, लेकिन आपको आगे नहीं बनेगा। ठीक है, आगे सॉल्व करने के लिए आपको ये टेबल याद करना पड़ेगा। तो मैंने बता दिया है छोटा सा। इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो इंट्रोडक्शन में जाके देख लेना, इंट्रोडक्शन की लिंक ऊपर आ रही होगी, तो वहां से चेक कर सकते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। आई होप सो सेकेंड प्रॉब्लम भी समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 3।